Welcome to Phoenix Trading. So here we are again not seeing the nifty outlook today. मैं आज शेयर करने वाला हूँ मेरे टॉप 10 दिवाली पिक्स ऑफ दिस ईयर। लास्ट ईयर के दिवाली पिक्स बहुत काफी अच्छा तगड़ा परफॉर्म किए हैं एंड लेट्स सी कि दिस ईयर के दिवाली पिक्स भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड थैंक्स टू द मार्केट, जो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था वो फाइनली आ गया करेक्शन। एंड और भी ज्यादा करेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। सो ये जो टॉप 10 पिक्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको और अच्छे भाव में भी मिलने वाले हैं। तो टुडे इज अ मुहूर्त ट्रेडिंग। सो आप इस टॉप 10 शेयर से आपका मुहूर्त ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। यू कैन बाय 1 और 2 क्वांटिटी ऑल्सो फॉर जस्ट फॉर द मुहूर्त सेक। एंड लेट्स सी ये टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं, इनका एनालिसिस आप क्विकली करेंगे। आज कोई मार्केट अपडेट नहीं होगी, कोई इंडाइसेस, कोई सेक्टर एनालिसिस नहीं होगा। इट विल बी जस्ट दिस 10 शेयर्स एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। पहला टॉप 10 में से पहला मेरा स्टॉक है मानक स्टील। एंड वन मोर थिंग, ये जो सारे स्टॉक्स है वो हम डिसाइड कर रहे हैं टोटली ऑन वॉल्यूम बेसिस। वॉल्यूम बेसिस मीन्स कोई बड़ा प्लेयर ऑलरेडी इन स्टॉक्स में आ चुका है एंड ऑपरेटर वांट वो स्टॉक की प्राइस आए अपने, मतलब जहां पे वो लोग ने कंसोलिडेशन किया था, जहां से ब्रेकआउट, जहां से खरीदना चालू किया था, वही प्राइस पे ऑपरेटर ने सारे स्टॉक्स को ले आए हैं सारे स्टॉक्स। तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड थे, उसके बाद प्राइस बहुत भाग चुका था एंड आफ्टर बहुत सारे कंसोलिडेशन के बाद वो प्राइस जहां से ऑपरेटर ने उठाना शेयर को चालू कर दिया था, वही प्राइस पे अभी आपको मिल रहे हैं। सो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मार्केट अब दिवाली के टाइम में ही करेक्ट हो चुका है, तो यू विल गेट अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट दोस क्वालिटी स्टॉक्स वेयर ऑपरेटर आर इंटरेस्टेड। लाइक, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिवटल पॉइंट। जहां से पिवटल पॉइंट्स में से ऑपरेटर ने चालू किया था स्टॉक्स को उठाने के लिए, अब वही स्टॉक्स की प्राइस आ चुके हैं और वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ऐसे ही कुछ टॉप 10 स्टॉक्स मैंने दिवाली के लिए सिलेक्ट किए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ऑपरेटर कैसे गेम करते हैं एंड उनका जो थिंकिंग होता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ मानक मानक मानकेशिया स्टील्स, मानक स्टील्स जिसे बोलते हैं हम। यहाँ से अब देखोगे तो एक 22 में एक बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया था, उसके बाद स्टॉक काफी कंसोलिडेट किया, कहीं नहीं गया। फिर से वॉल्यूम आए वही प्राइस रेंज में। सो वी कैन से कि ऑपरेटर इंटरेस्टेड था 52 और 33 के प्राइस के बीच में। ठीक है, वहां से ऑपरेटर ने शेयर्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। राइट, डबल करने के बाद वही स्पीड में, जो स्पीड में गया था वही स्पीड में स्टॉक करेक्ट हुआ। वाई करेक्ट हुआ? बिकॉज ऑपरेटर आर इंटरेस्टेड इन दिस प्राइस जोन। नॉट, वो इंटरेस्टेड नहीं है 100 में बाय करे, 70 में बाय करे, 80 में बाय करे, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड है कि जहां से एक स्टॉक ने रन देना चालू किया था, अब वही स्टॉक वहां पे ही सपोर्ट ले रहा है जहां से ब्रेकआउट दिया था। सो ये सपोर्ट अच्छा खासा बन चुका है और स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है 67 के रेंज में। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टॉक, मानक स्टील, कि ये यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट आपको दे जाएगा 78% 80% का एक रन 1 ईयर में हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसकी जो मनी मैनेजमेंट है वो एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पैसे इसमें अलॉट करने हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं स्टॉक, दिस इज जस्ट फॉर अवर स्टडी पर्पस कि ये बार मैं क्या कर रहा हूँ। राइट, सो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू टॉक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था जब स्टॉक कुछ ही हफ्तों में, लाइक 4 हफ्तों में, लाइक 1 मंथ में 100% चला था। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ने वहां पे सस्टेन नहीं किया एंड अगेन इट गोज बिलो इट्स डिमांड जोन के यहाँ पे आसपास आके ट्रेड करने लगा। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है एंड वॉल्यूम जब नीचे आया था कोई वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम इज टोटली मिसिंग। सो देर इज नो पैनिक फ्रॉम द ऑपरेटर एंड, ऑपरेटर भी आराम से इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड हमें ऑपरेटर के साथ ही जाना है। सो आई एम बाइंग दिस स्टॉक फॉर 76%। और एकदम से बाय नहीं करना है आपको, आप एक दो स्टॉक एक्यूमुलेट करके इसको एक राइड कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक इज पदमजी पेपर। इसके काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, काफी काफी बढ़िया रिजल्ट क्वार्टरली इसमें आए हैं। और ये भी था कि सेम वे इसमें भी ऑपरेटर ने बहुत ट्रैप किया लोगों को, यहाँ पे नीचे लाने की कोशिश की। बट रिजल्ट आने के बाद ये जो फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। सो इन दिस क्या टारगेट होगा इसका, जो एक पोल बना था
फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न हमें बोलते हैं इसे, आई विल क्विकली शो यू। जब कोई स्टॉक, सॉरी, जब कोई स्टॉक ऐसा ही कोई पैटर्न बनाता है, एक एक सडन मूवमेंट आ जाती है स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। बट वो ऐसे जैसे मानक स्टील में वो नीचे आ गया था टोटली, वैसे नहीं आता। वो थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट देता है, बहुत सारा टाइम कंसोलिडेट करता है, एंड इट लुक्स लाइक अ फ्लैग। So what will be our target in this case? The target will be the size of this pole. जितना ये पोल की साइज है, it will be our target from the breakout zone of this flag, right? तो अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न जो टेक्स्ट बुक पैटर्न बना हुआ है, वो पैटर्न यहाँ पे पदम जी में बन चुका है। सो अवर टारगेट विल बी दिस, जो रेंज है पोल की, वो हम पोल की रेंज ब्रेकआउट लेवल तक रखेंगे। सो ये आ रहा है निकल के 57%। काफी बढ़िया टारगेट इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि 57%। सो पदम जी में मेरा टारगेट होगा 180 आने वाले एक साल में, राइट। सो मानक स्टील में 70% का टारगेट है, यहाँ पे 57% का टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक वी विल डिस्कसिंग माय ऑल टाइम फेवरेट महाराष्ट्र बैंक। सेम लॉजिक कि ऑपरेटर ने ये पोजीशन पे, ऑपरेटर इंटरेस्टेड है, काफी बढ़िया हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया था ये जोन में, 4950 के जोन में। उसके बाद स्टॉक चला गया 72 के रेंज में, बट यहाँ पे कोई ऑपरेटर इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज दे वांट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक अराउंड 50 to 55% की जो रेंज है, वहां पे इंटरेस्टेड थे, एंड वहां पे लाया गया स्टॉक को। ठीक है। सो अगेन यू हैव अ गुड चांस कि जो महाराष्ट्र बैंक का भाव आपको मिल रहा था 24 के स्टार्टिंग में, वही आपको भाव मिल रहा है एंड में भी ईयर के। एंड इसके बीच जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आपके महाराष्ट्र बैंक के आप चेक कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग इनटू फंडामेंटल्स राइट नाउ, वो आपका खुद का स्टडी होगा, बिकॉज टाइम नहीं है। सो वही प्राइस में आपको महाराष्ट्र बैंक अभी भी अवेलेबल है, विच इज अ वेरी रेयर इन दिस काइंड ऑफ बुल मार्केट, राइट। सो आप थिंक कर सकते हो कि महाराष्ट्र बैंक भी आप ऐड कर सकते हो अपने दिवाली पिक्स में। नेक्स्ट स्टॉक है अलेम्बिक लिमिटेड। ये भी सेम ऑपरेटर ने इसको काफी ये मतलब 2021 से ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक अच्छा खासा पैटर्न, राउंडिंग पैटर्न बनाया इसने और ब्रेकआउट दिया है उसका, एंड ब्रेकआउट का सिंपल रीटेस्टिंग हुआ है। सो इट इज अ वेरी नाइस सेटअप। अगर ये पैटर्न ये कंप्लीट करता है, यहाँ पे कप बना है और ये हैंडल अगर बना देगा इस चीज में, राइट, तो आपका टारगेट क्या निकल के आएगा, राइट। जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, तो ये जो कप की जो रेंज होती है ब्रेकआउट में बाद, आपको वहां पे टेक्निकल एक टारगेट देखने मिल सकता है। सो व्हाट विल बी टारगेट ऑफ अलेम्बिक लिमिटेड? इट विल बी, अगर यहाँ से भी मैं लेता हूँ ये रेंज, ओके, ब्रेकआउट में रख देते हैं, ब्रेकआउट रिटेस्ट में रख देते हैं। अब अगेन 56% का भी ये, मोर देन 50% आपको टारगेट इसमें नजर आ रहा है, विच विल बी 186 रुपीज, राइट। सो अलेम्बिक में भी हमें अच्छा खासा एक टारगेट देखने मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक इज दौलत एल्गो। अगेन सेम, बहुत काफी ज्यादा वॉल्यूम इसके ब्रेकआउट के बाद जनरेट हुआ था, एंड स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है उसके ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर। अब तक कोई वीकली क्लोजिंग यहाँ पे हमें नीचे देखने नहीं मिली है। स्विंग लो जो है 109 का, इसके नीचे कोई वीकली क्लोजिंग हमें देखने नहीं मिली है। एंड जैसे स्टॉक करेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्राइड आउट, इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। एंड लुक एट वॉल्यूम्स, ऑपरेटर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस 127 लेवल। और ये जो सारी लेवल्स थी, ये मैं मेरे पेड मेंबर्स के कॉल्स में दे चुका हूँ, सो दे आर ऑलरेडी एंटर्ड इन दिस दिवाली पिक्स बिफोर दिवाली। बट अभी भी ये स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लेवल पे मैंने उनको सजेस्ट किया था, तो काफी नीचे के लेवल पे बाइंग हो चुकी है अभी भी सारे स्टॉक्स में। बट स्टिल गेटिंग 56% इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। दिस इज दौलत अल्गोटेक। इसका हम टारगेट देख लेते हैं, सेम जैसे अलेम्बिक में बना था, एक राउंडिंग बॉटम एंड उसके बाद एक कप एंड हैंडल पैटर्न जो बना था, सेम ये कप बन चुका है और इसका एक हैंडल बनने के एक मोमेंट में है। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट, तो ये जो इतनी एक रेंज बनी थी, वो ब्रेकआउट के बाद एक इसकी रेंज आ जाएगी, एंड वो रेंज होगी, ऊपर से रखता हूं मैं 254। ये मुझे लग रहा है 250 के आसपास ये स्टॉक जाना चाहिए, और अभी के लेवल से अगर आप देखने जाओगे तो आपको मोर देन 80% के रिटर्न्स है, प्रोजेक्टेड रिटर्न्स है इसमें, राइट। एंड वॉल्यूम्स आर इन अवर फेवर, ऑपरेटर्स आर इन अवर फेवर, तो हम जस्ट उनको फॉलो करना है, राइट। अगर मार्केट गिरता भी है तो यू हैव टू एक्यूमुलेट दिस शेयर्स, और कैसे क्या मनी मैनेजमेंट करना है हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो कीप ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, राइट। एंड लाइक एंड कमेंट करो प्लीज यार, लाइक it gives motivation, right, to make new videos. नेक्स्ट स्टॉक है प्रीमियर पॉली। इसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं।
ओके, एंड ये सेम था कि एक कंसोलिडेट पैटर्न बन चुका था, इसका ब्रेकआउट आया था और एक थोड़ा सा इसमें एक अप करेक्शन आया है। एंड स्टॉक ने एक फिर से एक बाउंस दिया है, और ये जो फिबोनाची लेवल थी वहां से स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। तो इसमें भी टारगेट हमारे आएंगे कि ये जो एक रेंज बनी थी, ठीक है, वो रेंज हमें देखने मिल सकती है ऊपर की साइड पे। तो प्रीमियर प्रॉली में मेरा टारगेट है 372। ये जो अभी करंट की लेवल से है उसमें ये टारगेट होगा 20%। नॉट ग्रेट लाइक पहले हमने 50-56% देखे थे वैसे नहीं है, बट स्टिल 20% इन अ ईयर तो भी हम देखेंगे तो भी काफी बढ़िया है। और अगर बाद में भी अगर ये वॉल्यूम ऐसे ही बना रहा, लुक एट द वॉल्यूम, इट्स मोर देन 20x। जैसे एक मैं बोल रहा हूँ कि ये 2016 से अगर इसका देखे हम, ये पेनी स्टॉक था पहले, वॉल्यूम इज द हाईएस्ट वॉल्यूम दिस वीक, लाइक लास्ट 3 वीक्स पहले जो वॉल्यूम आया था इट्स द हाईएस्ट वॉल्यूम। एंड इट्स नॉट इवन 10x, अगर पकड़ के चलोगे तो ये मोर देन 20x, 30x, 40x, 50x तक के वॉल्यूम इसमें एंटर हो चुके हैं। तो ये स्टॉक बढ़ा जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप टिल 372 ऑल्सो। ये बहुत काफी अच्छा इसके फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं। एंड इतना वॉल्यूम आया है, मतलब कोई ऑपरेटर, बड़ा गेम है इसमें ऑपरेटर का। ये यहाँ तक 372 तक नहीं रुकने वाला है। बट स्टिल स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म 20% लेंगे, फिर बाद में देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज, वेल नोन स्टॉक है ये। पहले वाले स्टॉक शायद आपने नहीं सुने होंगे, गोदरेज इंडस्ट्री डेफिनेटली आपने सुना होगा। तो इसमें भी वॉल्यूम, काफी तगड़ा वॉल्यूम आ चुका है, और वॉल्यूम आने के बाद ऑपरेटर ने फिर से जहां से उठाया था स्टॉक को वहां से ही अब कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया है। तो इस जोन में यहाँ से एक ब्रेकआउट की जो एक जोन बनी थी 68% की, मुझे लग रहा है फिर से हमें देखने मिलेगा 40-50% की एक टारगेट यहाँ पे। तो 1400 1500 के जोन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ गोदरेज इंडस्ट्रीज को। ओके। नेक्स्ट इज सिम्फनी। सिम्फनी को हम लोग ने काफी ट्रेड कर चुके हैं, बहुत सारे स्विंग ट्रेड इसमें हो चुके हैं। लुक एट अगेन, काफी बढ़िया रिजल्ट्स आए, 60% प्रॉफिट गेन हुआ है उनको। एंड ये स्टॉक ने एक लो मारा था 1455 पे, यहाँ ही हमारे स्टूडेंट्स ने या फिर पेड सब्सक्राइबर ने उठाया था। उसके बाद स्टॉक चला है कल के दिन में, इफ वी सी, एक ही दिन में स्टॉक चला है अराउंड 6%, राइट। और अभी भी ये स्टॉक में बहुत ऊपर की तरफ की टारगेट्स अभी भी बाकी है। ये लुक एट दिस वॉल्यूम, काफी तगड़ा वॉल्यूम आया था, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की, रिजल्ट्स आए, उन्होंने और बाइंग की, उनको ट्रैप करके स्टॉक फिर से नीचे लाया गया। बिकॉज ऑपरेटर इज नॉट इंटरेस्टेड बाइंग एट दिस 1800 1900 लेवल। दे आर इंटरेस्टेड, कहाँ से चालू किया था वहां ही स्टॉक को एक बार लेके आते हैं, फिर वहां पे माल भरते हैं। और जो रिटेल वीक रिटेल हैंड्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस लेके स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर देता है। तो अगर टेक्निकल टारगेट देखेंगे कि ये जो स्टॉक ने रेंज बनाई थी, राइट, ये टोटल रेंज जो बनाई थी 34% की, ये स्टॉक फिर से कवर करेगा आफ्टर ब्रेकआउट, मोर 24% ऊपर जाएगा। तो मुझे लग रहा है स्टॉक 2300 तक जा सकता है प्रोजेक्टेड, और करंट लेवल से अगेन 50% के इसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस है आने वाले एक साल में। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, गीगी वायर्स। अगेन मैं सही सेम सेम लॉजिक फिर से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक ही लॉजिक पे सारे स्टॉक्स पिक किए, लुकिंग एट द वॉल्यूम, ऑपरेटर कहाँ पे इंटरेस्टेड थे, एंड जैसे उसको नीचे लाया गया है। तो अगेन ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया गया था और वो स्टॉक चला गया था ऑलमोस्ट 36% विद इन 4 to 5 डेज, और वही स्पीड पे स्टॉक को नीचे लाया गया। एंड वॉल्यूम, देर इज नो वॉल्यूम जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, लुक एट द वॉल्यूम। अगेन हियर 20x 30x के वॉल्यूम्स थे, अब देर आर नो वॉल्यूम्स। कुछ इवेंट है, इनका भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, वी विल चेक लेटर इट। ओके। सो अगेन अभी स्टॉक ऊपर चलना, सपोर्ट ले लिया 97 का, जहां से चढ़ना चालू होता, अगेन वहां पे एक बार आके सपोर्ट ले चुका है स्टॉक, एंड ऊपर की तरफ स्टॉक का रुझान हो रहा है। एंड अगेन ये जो वेट, ये जो ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था उसकी जो रेंज थी, ये जो रेंज बनी थी अराउंड 53%, ये ब्रेकआउट पे हम रखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट आ चुका है इसका। अगेन ये जो रेंज बनी थी, तो ऐसे टाइम पे अगर एक बार टेक्निकल टारगेट आके फिर से अगर ब्रेकआउट देता है, तो ये जो रेंज है ये डबल हो जाती है। लाइक ये जो 39% की जो रेंज है, ये ब्रेकआउट से मैं फिर से रख दूंगा। तो टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है 189%, और करंट लेवल से हमें मिल रहा है 77%।
So even if you get 50%, you can book profit within this year 160 170 के आसपास अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो. दैट विल बी 50% फ्रॉम दिस लेवल, विच इज अ रियली गुड लेवल. आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक ये रेंज में देके जाएगा. नेक्स्ट स्टॉक है जेपी पावर. ये स्टॉक भी काफी कंसोलिडेट कर चुका है. इफ आई गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, राइट, ये काफी राउंडिंग बॉटम बना रहा है. एंड अब ये जो लेवल निकल के आ रही है, दैट लेवल्स आर 2014 लेवल. कैन यू इमेजिन दिस? 2014 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, राइट. तो इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करेंगे उस टाइम का. 24 रुपीज से लेके अगर इन्फ्लेशन चालू कर देते हैं हम गिनना अराउंड 7% का भी, तो भी स्टॉक ये डबल होना चाहिए यहाँ से. और टारगेट निकल के आ रहा है 47-50 रुपीज. और ये जो रेंज हमें देखने मिल रही है, अगर मैं ऊपर रख देता हूँ ब्रेकआउट लेवल से, तो वो टैली हो रहा है 45 रुपीज से. तो दोनों लॉजिक से, इन्फ्लेशन के लॉजिक से भी ये टैली कर रहा है. एंड अपने रेंज के हिसाब से टेक्निकल टारगेट भी ये मैच कर रहा है. एंड करंट लेवल से ये स्टॉक है 143% के टारगेट इसमें फोरकास्ट है. एंड लुक एट द वॉल्यूम्स अगेन, वॉल्यूम्स आर रियली हाई, राइट. एंड स्टॉक प्रॉफिटेबल है, अच्छा प्रॉफिट कर रहा है. उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए हैं. सो ये थे 10 स्टॉक्स. इसमें कैसे आपको मनी मैनेज करना है वो भी अभी बता दूंगा. एंड लास्ट द बोनस स्टॉक इज अ पेनी स्टॉक, अजुनी बायोटेक. इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न ऑन मंथली बेसिस. अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है 9-10 रुपीज से, अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो ये भागेगा, काफी अच्छा स्पीड में भागेगा. इसका टारगेट है 17 रुपीज आने वाले कुछ टाइम में. एंड ये टोटली पेनी स्टॉक्स है. इसके फंडामेंटल से ज्यादा आपको, मतलब ये बहुत हाई रिस्क स्टॉक्स है. सारे स्टॉक्स हाई रिस्क है, बट जेपी पावर एंड अजूनी ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क स्टॉक्स है. तो इसमें आपको जो मनी मैनेज करना है वो काफी आपको कम अलॉट करने पड़ेंगे. रिटर्न ज्यादा है इसमें, 100% रिटर्न दोनों स्टॉक्स में है, तो आपको मनी भी उसी तरफ से मैनेज करना होगा. ओके, सो दैट्स इट. ये थे हमारे 10 स्टॉक्स. टेक्निकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें. अब हम देखेंगे कि हाउ टू मैनेज योर मनी इनटू दिस. सो यू हैव टू मेक अ बकेट एज पर योर बजट. ठीक है, अगर मेरा बजट है 30,000 रुपीज, 50,000 रुपीज मुझे अलॉट करने दिवाली में, तो आई विल बाय 5,000 रुपीज स्टॉक. सारे स्टॉक जो है वो मैं 5,000 रुपीज से बाय करूंगा. और इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है, बिकॉज ये ट्रेडिंग नहीं है. दिस विल बी ऑल योर दिवाली पिक्स. फंडामेंटल्स काफी सारे कंपनीज के अच्छे हैं, ये दो को छोड़ के, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स अब तक इंप्रूव नहीं हुए हैं. क्वार्टर बाय क्वार्टर दे आर इम्प्रूविंग स्लोली, राइट. बट ऑल दिस अबाउ स्टॉक्स आर रियली गुड फंडामेंटल्स. तो आपको ऐसे ही पैसे आपको अलॉट करने हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है. ओके, दिस विल बी जस्ट अ फन. दिवाली शॉपिंग हमेशा फन की तरह आपको लेना है. अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं ऐसे एक्स्ट्रा जो आपको अभी नहीं लगने वाले आने वाले 5 साल में, ऐसे ही आपको अलॉट करने हैं दिवाली ट्रेडिंग के लिए. सपोजिटली आपके पास 1 लाख रुपीज अभी अवेलेबल है, सो यू हैव टू पुट 10,000 रुपीज टू ईच स्टॉक. आपको हर स्टॉक में इक्वली आपको अलॉट करना है, जिसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा. ओके. एंड इसमें अगर आपके टारगेट आ जाते हैं अगले आने वाले टाइम में, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो, मतलब मैं जनरली क्या करता हूँ, ये जो बकेट दिवाली में ये बनाता हूँ मैं लास्ट ईयर की, इसको प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ मैं आने वाली दिवाली में. वॉट एवर विल बी टारगेट, टारगेट आया हो नहीं आया हो, वो डाउन हो माइनस में हो, आई डोंट केयर. जहां पे जिस पोजीशन पे वो स्टॉक खड़े हैं सारे के सारे मैं दिवाली में बुक कर देता हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग में. और आने वाली दिवाली में जो मैंने नई लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में वो मैं डाल देता हूँ पैसे. सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. दो तरफ के हैं. अगर बीच में ईयर के साल में अगर आपको प्रॉफिट आ भी जाता है तो भी आप बुक कर सकते हो, और वो पैसे एक दिवाली के लिए, अगले आने वाले दिवाली के लिए अलग से कहीं एफडी वेफडी में पार्क कर सकते हो. सो देयर आर दिस काइंड ऑफ वेज यू कैन ट्रेड दिवाली टू दिवाली. इट इज जस्ट प्योरली फन बेसिस. हमारा रेगुलर जो स्विंग ट्रेडिंग है वो चलता ही रहता है. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर दोज सर्विसेज यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी. सो यस, दैट्स इट. कोई क्वेरी है कुछ हो तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी. आई हैव गिवन माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर ऑल्सो एंड माय पर्सनल मैसेज नंबर ऑल्सो, राइट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ प्रॉस्परस दिवाली अहेड. बाय बाय, टेक केयर.